हेलो दोस्तों। दुनिया में सारे रिश्ते हमारे पहले से कनेक्ट होते हैं। बस एक रिश्ता होता है जो हम खुद अपना दुनिया में आकर बनाते हैं, वो होती है फ्रेंडशिप भी ऐसी ही नहीं, मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कभी कभी बात होती है। एक होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, उनसे सालों में भी एक बार बात होती है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं। तो बॉलीवुड मूवी की तरह सबके फ्रेंड्स बचपन में भी बनते, सबके बनते हैं। तो सबने भी वादा किया होता है कि ऐसे ही हमारे भी फ्रेंड्स बनेंगे, हम सब साथ में रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड वगैरह का ऐसा प्रॉमिस होता ही है सबका। तो ऐसी मेरी भी एक फ्रेंड बनी, तो जो लेट बनी, बचपन से नहीं, मतलब लेट बनी थी, अभी तक साथ है और ऐसे वैसे नहीं बनी। स्टोरी बड़ी अच्छी है, ये सुनने की मज़ेदार है, सुना दी आप लोगों को। हम लोग मतलब स्कूल जाते थे हमेशा साथ में, और कोचिंग वगैरह भी साथ में जाते थे। अब नॉर्मल सबसे कन्वर्सेशन होती थी, उससे भी होती थी, जैसे सब दोस्त वगैरह थे तो वो भी दोस्त थी। एक दिन उससे पूछा, ये बताओ कि ज्योति तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे मैंने सबके नाम ले दिए। मैंने कहा ये इसका नाम उसका नाम ले लेके मैंने कम से कम 10 लोगों की लिस्ट बना दी। मैंने कहा ये सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मैंने कहा नहीं, बेस्ट फ्रेंड इतने सारे नहीं होते हैं, एक दो होते हैं खास लोग, बहुत खास लोग जो तुम्हारे साथ होते हैं, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने किसी को कभी इतना क्लोज किया नहीं था, तो पता नहीं था कि बेस्ट फ्रेंड भी अलग होता है। मैं तो इन सबको बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और बात भी यही थी, मैंने किसी को सीक्रेट शेयर करती नहीं थी, नॉर्मली बात करती थी जितना कर सकती थी। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने काउंट करके किया। मैंने कहा मेरे 4 बेस्ट फ्रेंड हैं। 3-4 दिन में मैंने सोच के उसको बताया, मैंने कहा 4-5 मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, 4 हैं। तो उसने कहा अच्छा 4 हैं? तो हाँ मेरे 4 हैं। लेकिन फिर बात एक टाइम के बाद सब साथ नहीं रहते। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा कि ये बता तुझे मुझ में अच्छा क्या लगता है, मेरे में बुरा क्या लगता है, मतलब मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे बारे में पहले क्या सोचती थी उस टाइम पे जब मिली थी। तो उसने मेरे को बताया कि मैं उसको सबसे ज़्यादा नक्शड़ी लगती थी, इरिटेटिंग लगती थी, एटीट्यूड वाली लगती थी। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आई उसकी बातों से। मेरे को पता है वो इसलिए मत लिख दी, वो पता है जो भी होती है ना मेरे मुंह पे सामने से बोलती है फेस पर। मुझे नहीं पता, पहले मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसे मेरे में ऐसा बिहेवियर लगा होगा, मैं एटीट्यूड वाली हूँ, ये वाली हूँ, ऐसे बात करती हूँ सब लोगों से। पर उसके मुंह से सच सुनना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ऐसे कोई नहीं होता ना कि मतलब हमारी गलती होती हमारे फेस पर ही आके बोल दो कि तुम्हारी गलती है। ऐसे हमारे बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं जो हमें हमारे फेस पर आके हमारी गलतियाँ बता देते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रही हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो बाकी सारे तो चले गए, लेकिन वो रह गई, और वो अभी तक ऐसी वैसी नहीं, मतलब ये भी नहीं हम लोगों की डेली बात होती है, हफ्ते में बात हो जाती है। अब लेकिन हम एक दूसरे से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते कि तुमने इतने दिन से मुझे कॉल क्यों नहीं की, इतने दिन से मेरे से बात क्यों नहीं की, नहीं करते हम लोग। जब करते हैं 1 घंटा बात करते हैं, 10 मिनट बात करते हैं, हमें जो बोलना होता है हम बोल देते हैं, एक दूसरे से अपने शेयर करना होता है हम शेयर कर देते हैं। अच्छा लगता है ना ऐसा कोई हमारे साथ बेस्ट फ्रेंड हो जिसके साथ हम अपने सब कुछ शेयर कर सकें, अपने सारे सुख दुख उसके साथ बांट सकें, अच्छी फीलिंग होती है ना। ऐसे बेस्ट फ्रेंड सबको मिलते हैं, लेकिन किसी चीज़ को नहीं मिलते, लेकिन उनको भी मिल जाए। उसके बारे में इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा तारीफ करने से बिगड़ गई तो दिक्कत है ना। तो ऐसे ही सही रहने दो उसको। उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक किस्सा सुना देती हूँ आप लोगों को। एक बार मतलब मैं उसके घर गई थी, और वहाँ से हम दोनों मैम के यहाँ मतलब अपनी कोचिंग में चले गए थे मैम को फीस देने के लिए। अब किस्सा ये हुआ, मैम को फीस देने का, लेकिन घर पे बताया था मैंने कि मैं गई हूँ कि उसके घर कॉपी देने ही गई थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ में फीस देने लेके चली गई। बट फिर वहाँ से आए वापस हम लोग घर पे, तो मैंने घर पे बता दिया था कि मैं उसके साथ कोचिंग वहाँ गई थी, वहाँ से मैम के पास चली गई थी। तो मैम के पास गई थी, लेकिन मैंने कहा लाओ उसके साथ कुछ मस्ती करते हैं। तो एक दिन मैंने मम्मी को अपने कुकिंग में बनाया, और मैंने बोला मम्मी चलो उसके साथ मस्ती करते हैं। तो एक उसको कॉल किया, मैं रोने लगी। मैंने कहा यार सुनना यार, मम्मी कहते क्या हो गया, समझा रही मम्मी को, पूछ रही क्या हो गया, अपसेट हो जाती ना अगर मैं रोने लगती, बहुत इमोशनल वाली है। तो मैंने कहा सुन यार, मम्मी को किसी ने बोल दिया है ना कि हम लोग किसी लड़के के साथ थे, और मम्मी बहुत डांट रही है, तू बात कर ले, मम्मी को समझा दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ मैम के पास गए थे। अब मैंने मम्मी को कर लिया था, मम्मी कन्विंस थी मेरे से।
तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी से बात कर रही इसकी, तो बोली आंटी आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे साथ थी, हम लोग कोचिंग गए थे, मैम से बात कर लो, मैम के पास से फीस देने गए थे और तुरंत के तुरंत लौट आए। मम्मी भी टीम में थी तो मम्मी भी कहने लगी कि नहीं किसी ने देखा है तुम लोग किसी लोग के साथ, तो कौन थे ये बताओ। हम लोग हंसी आ रही, अब वो इमोशनल होने लगी। हम लोग ऐसे छोटे के तब बोला अरे सॉरी मजाक कर रहे थे। अब वो इतनी गुस्सा है जैसे बहुत मेरा वहीं काट दिया, कहती मेरे से बात नहीं करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो गुस्सा हुई। मैंने कहा बाद में मैंने कॉल किया, मैंने कहा अच्छा सुन मजाक कर रहे थे, मम्मी साथ में थी, हमारी मस्ती कर रहे थे। तो बाद में ऐसी छोटी मोटी मस्ती करने से ना बड़ा मजा आता है उसके साथ में। बहुत सारे किस्से वैसे दोस्त के, लेकिन ये वाला फेवरेट है मेरा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी के साथ दोस्त में मस्ती करने का सोचा था तो अच्छा लगा था करने का। थैंक यू नहीं बोल रही उसको बिगड़ जाएगी। बस इतना ही था उसके लिए, एक मतलब स्टोरी सुनाने थी उसके लिए, अच्छा लगता है सुनाना, उसके बारे में बताना। थैंक यू।